ठीक है, ये 5 सेंटेंसेस, इनकी नरेशन चेंज कर लो, फिर जाके एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस सीखते हैं। एक्सक्लेमेटरी की नरेशन कैसे करते हैं सीखेंगे। अरे भाई ठीक है, हो गया तो ठीक है, शांत रहो ना। हम्म। आह, आह, क्या हो गया? जल्दी करो। हम्म। श्लोक डन। सर स्क्रीन शेयरिंग बंद होगी। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बेटा, स्क्रीन शेयरिंग बंद तो नहीं करी हमने। आपके वहां पे नेटवर्क की सर कोई इशू होगी। अब क्या दिख रहा है? स्क्रीन दिख रही है? स्क्रीन दिख रही है अब? हाँ यस बेटा। सर। यस सर। अभी हम इसको चेंज करेंगे। आपको मैं वो कर देता हूँ, क्या कहते हैं, व्हाट्सएप पे कर देता हूँ, अब करते रहना। अभी जितना हो सके देख के कर लो, इसके बाद मैं शिफ्ट कर रहा हूँ इस पे। करो करो करो। भाई ये जो जितने भी टाइप्स के रूल्स आप लोगों ने सीखे अभी तक, सभी रूल्स को आपको रिवाइज करते रहना है, ताकि रूल्स भूलो, आप ना भूले, है ना। रूल्स भूल जाओगे तो कोई फायदा नहीं है। किस पे? ऑनलाइन क्लास? स्कूल की हो और की हो ना? मोबाइल मोबाइल मोबाइल। हाँ, कर सकते हैं, लेकिन
उसका अपना कंप्यूटर है प्लस मोबाइल है, मोबाइल पे लेता है। अब उसके कंप्यूटर में थोड़ा साउंड की दिक्कत है, साउंड को ठीक करा दें तो वो कंप्यूटर पे भी कर सकते हैं। उसके पास भी 32 इंचेस स्क्रीन है। हैं? बेटा ऐसे नहीं, ऐसे नहीं करते। क्या चटर पटर क्यों कर रहा है? देखो व्हाट्सएप पे आपको ये 5 सेंटेंसेस मैंने भेज दिए है ना। अभी नरेशन चेंज की तरफ हम जा रहे हैं बेटा। ओके। Before we start understanding how to convert the exclamatory sentences from direct speech to indirect ones, we have to understand what are the exclamatory sentences, how we can spot or how we can identify the exclamatory sentences. At first, we have to understand that. Firstly, the first and foremost, most important symbol or most important uh, signal for understanding the exclamatory sentences is the note of exclamation, means exclamatory sign at the basically most often at the end of the sentence. In some cases, that might be just after the first word, just after the first word. If the sentence starts with an interjection, then in that case, just after the interjection word, there comes the exclamatory sign. Okay. And also at the end of the sentence, you can see another exclamatory sign, two exclamatory signs. But in most of the cases, at the end of the sentence, we can see the exclamatory sign. And in that case, after the first word, there might be a comma. बेटा 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 बेटा, एक मिनट पैर पोछ लो ठीक से, ये जूता पोछ लो। आ जाओ बेटा, ये शीशे वाला दरवाजा बंद करो, जाली नहीं, शीशे वाला पहले बंद करो। तो बेटा सेंटेंस की स्टार्टिंग में आपको एक इंटरजेक्शन वर्ड दिखाई देगा। आह, ओह, उह, आउच, या तो फाई, हम्म, हाँ, इप्पी, हाँ, याक, हम्म, हाँ, याक, हुर्रे, इस तरह के वर्ड्स दिखाई देंगे। या तो व्हाट, या तो हाउ इज, व्हाट अ नाइस गिफ्ट, हाउ एब्सर्ड इट इज। इसे हाउ या तो वर्ड से स्टार्ट हो सकता है या तो इंटरजेक्शन से। और सेंटेंस के एंड पे क्या रहता है? नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन। सो दैट सेंटेंस इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। कभी कभी वर्ब जो होते हैं इम्प्लाइड होते हैं, मतलब वर्ब रहता ही नहीं है सेंटेंस के अंदर, वर्ब रहता नहीं। व्हाट ए नाइस डांस, व्हाट आर नाइस डांस, यहाँ पे कहीं पे वर्ब नहीं है। तो आप मान के चले जहां पे कोई भी वर्ब नहीं है, तो ये इज, मतलब इज एम आर में से मान के चले, मतलब सिंपल प्रेजेंट मान के चले। ठीक है। एट द एंड ऑफ द सेंटेंस, एंड ऑफ द सेंटेंस में क्या है? देयर इज एन एक्सक्लेमेशन मार्क, मतलब मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन या एक्सक्लेमेटरी साइन। ये कभी कभी सेंटेंस की जो है फर्स्ट वर्ड के बाद ही आपको
नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन देखने को मिल सकता है। अलास, हाय हाय क्या हो गया। एडियू, फेयरवेल, बाय बाय। बाय बाय को ओल्ड इंग्लिश वर्ड में एडियू बोला जाता है, फेयरवेल, बाय बाय, अलविदा। एडियू मतलब अलविदा। हम्म, अलविदा मतलब बाय बाय कहना। एडियू, हाँ हाँ। देखो, फाई, छी छी छी, किसी के प्रति धिक्कार या, हाँ, धिक्कार या निंदा जताने के लिए आप कहते हो छी, तुमने ये काम किया, तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। अरे दो बार छी छी, दो बार धिक्कार जताने के लिए छी छी। हाँ, जैसे ये ये तो हुर्रे, हुर्रे, जॉय, आनंद जताने के लिए हुर्रे वी हैव वन द मैच। हश, चुप, ब्रावो, शाबाश, शाबाशी जताने, हाँ, शाबाश, या कोई सब्बास कहता है, तरह तरह के इसका उच्चारण है। ठीक है, सब्बास नहीं। कोई शाबाशी देता है, कोई सब्बास कहता है, कोई सब्बास कहता है, तो ब्रावो इसके लिए शब्द। तो ऐसे नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन आता है इंटरजेक्शन के बाद। तो वो जो सेंटेंस है वो सेंटेंस जरूर एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। एज फॉर एग्जाम्पल, सेंटेंस की शुरुआत में या तो इंटरजेक्शन, या तो हाउ, या तो व्हाट, और लास्ट में नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन। तो ये एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। जैसे व्हाट अ बैड बॉय, कितना गंदा लड़का। ये जो व्हाट अ, हाउ बैड अ बॉय, कितना गंदा लड़का। ठीक है, व्हाट अ ब्यूटीफुल साइट, कितना सुंदर, कितना मनोरम दृश्य है। ये वर्ड से, हाउ ब्यूटीफुल अ साइट, एक ही बात है। व्हाट अ कॉस्टली फोन, अच्छा कितना, हाँ, कितना महंगा फोन। हाउ सिक, ना कितना बेकार है। यहाँ पे बीमार नहीं है, सिक का मतलब बीमार नहीं, यहाँ पे मतलब है कितना बेकार है। हाँ, हम्म, हाँ कितना मोटा, बहुत, अरे हाउ हैप्पी, हाँ कितना खुश, हाँ, हम्म, अल्लाह, हाय हाय, हिज फादर इज नो मोर, आहा, हाँ उसके पापा अब नहीं रहे। एडियू माय फ्रेंड, अलविदा मेरे दोस्त। हम्म, ओह, हाउ ब्यूटीफुल द फ्लावर्स, सच में ये फूल कितना सुंदर है। व्हाई यू स्मोक, छी, तू स्मोक करता है, तो स्मोकिंग करता है, तो धूम्रपान करता है। हाँ हाँ, बीड़ी सिगरेट हुक्का। हम्म, घर वालों को पता है, पता है। देख, तू तो विवेकानंद जैसा महान बनने वाला है, बचपन में ही टेस्ट जब कर लिया तुमने। ले, बढ़िया। अच्छा, वर आई अ बर्ड, काश, देख ले, देख, वर आई अ बर्ड, काश मैं एक पक्षी होता, ये इच्छा जताने वाली बात है। वर आई एम, इधर देख, वर आई एम ऑनेस्ट टीचर, काश मैं एक ईमानदार शिक्षक होता। तो मैं नहीं कह रहा हूँ, ये वैसे ही है ना। नहीं, मतलब ईमानदार नहीं है इसमें। हैड आई टू विंग्स, काश मेरे दो पंख होते। हैड ही फोर हैंड, काश, हाँ हाँ, तो मैं, हाँ फिर मैं उड़ जाता हूँ। हैड ही फोर हैंड, काश उनके चार हाथ होते। हम्म, हम्म, नहीं, काली माता के चार ही होते हैं, दुर्गा माता के जो है 10 होते हैं। काली माता का रूप जो है वो, मतलब वो काली है, उनका रंग काला है ना। इधर 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 देखो, इधर देखो, हाँ, हैड आई मच प्रॉपर्टी, काश मेरे पास ज्यादा प्रॉपर्टी होती। ये बेटा, हमेशा देखो ये काश वाली बात पे ना, हमेशा ये वॉज वेयर के मामले में वर होगा, चाहे सब्जेक्ट आपका सिंगुलर ही हो, तब भी वर ही होगा, क्योंकि ये इमेजिनरी सिचुएशन है।
क्योंकि ये काश वाली बात है, इमेजिनरी सिचुएशन, वास्तव में तो है ही नहीं ना। इमेजिनरी केस के लिए क्या बोला, हमेशा वर होगा, WRE वर होगा, किसमें, सब्जेक्ट आई हो, सिंगुलर जो भी हो, वर ही होगा, प्लूरल सिंगुलर से दो सब केस में। और ऐसे ऑक्सिलरी वर्ब पहले लगाने का मतलब है यदि या काश, यदि आकाश, और ऑक्सिलरी वर्ब पहले आ जाता है काश या यदि के, काश या यदि के लिए, मतलब जो जिसके ऑक्सिलरी वर्ब जिस सेंटेंस में है उसको पहले कर दो, और लास्ट में नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन। वर माई फादर एन MLA, काश मेरे पापा एक MLA होते, होते नहीं है नहीं, होते। हम्म नहीं, वो चार हाथ नहीं होते, उसके चार हाथ होते हैं। किसी के पास होने की, कोई चीज होने के लिए हैव वर्ब का प्रयोग होता है। और जब वो खुद होने वाली बात है तो इज हमारे या उसके पास फॉर्म वॉज वर ना। इधर देखो, ये हेडिंग डाली, नरेशन चेंज ऑफ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। नरेशन चेंज ऑफ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, इसमें ये लिखिए, नीचे भी और है दिखाऊंगा, पहले इतना लिख लीजिए। डायरेक्ट में ऑक्सिलरी, सॉरी, डायरेक्ट में रिपोर्टिंग वर्ब से रहेगा, तो आपको रिपोर्टिंग वर्ब, इसको, हेलो, इसको ना डायरेक्ट ना लिख के इसको लिखो, कि लिखो रिपोर्टिंग वर्ब, आरबी, रिपोर्टिंग वर्ब से रहे, और डायरेक्ट में हुर्रे रहा, तो इनडायरेक्ट में कर लोगे एक्सक्लेम विद जॉय। संडे है भाई। हम्म, ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब से है और डायरेक्ट सेंटेंस में है हुर्रे, तो आप करो एक्सक्लेम विद जॉय से के बदले में। इधर रिपोर्टेड स्पीच में अलर्ट है तो करो एक्सक्लेम विद सॉरो, या एक्सक्लेम विद ग्रीफ, ऐसे स्लैश स्लैश लगा के एक्सक्लेम विद सरपुर, एक्सक्लेमेटरी, एक्सक्लेम नहीं, एक्सक्लेमेटरी करे। बॉक्स बॉक्स गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, जैसे है एज इट इज बॉक्स होनी चाहिए। नहीं नहीं, और भी है, चलिए यहाँ तक तो करें, नीचे और लिस्ट दिखाता हूँ। RV, रिपोर्टिंग वर्ब, बेटा गेट खुला नहीं छोड़ना है ना, गेट खुला आधा आधा छोड़ते हो तो कुत्ते आके, नहीं सबके लिए बोल रहा हूँ, है ना, फिर कुत्ते आके, ये तो गार्डन गुडन तो खराब करते ही करते हैं, कभी कभी जूते भी उठा के ले जाते हैं। जैसे आज ही इनका नया जूता है, हमारे साथ वाले जो किराएदार है, इनके जो है नया जूता एक लेके चले गए। हम्म पता नहीं, महंगाई कुछ होगा, वो बोल रही थी। हाँ हाँ बेटा। तीन घंटे 15-20 मिनट यहाँ पे बैठे थे बच्चे। दिव्यांश, दीव नहीं, देव्यांश, देव्यांश, दिव्यांश है, और जय का भी पेपर है इसके नीचे। अबे क्या है इसमें, क्या है खूबसूरती, क्या देखने आएगा, बैठ जा।
अच्छा इसने सेक्शन तो ये करा ना, इसने बी करा, इसमें कभी नहीं बी है या ए है पता नहीं। तो अपना काम कर। ये तो ये तेरा हमारा भी ऐसे ही पेपर नहीं होगा। ये क्लास 9 से स्टार्ट होता है। ये ठीक है, क्लास नाउ तक चलेगा है। कोई दिक्कत नहीं है बेटा, कोई बात नहीं बेटा। देखो क्या थरथरा के कांप रहे हो और कपड़े डालने का मन नहीं करता। तो वो प्लेन के लिए वो एरो है। एक्सक्लेम विद सॉरो, एक्सक्लेम विद ग्रीफ, एक्सक्लेम सॉरोफुली। एक्सक्लेम के बाद सॉरो नहीं लगाना, ये देख ऐसे सॉरो है। अब ये नीचे ये सब लिखो। मौलिक लिख रहे हो? जी सर। लिखो भाई, जल्दी करो, फिर एग्जाम्पल समझाता हूँ, फिर काम शुरू करोगे, एक्सरसाइज लिखोगे। नहीं भाई, भाई पता कैसे हो चलेगा मुझे जब तक पेरेंट्स की तरफ से कोई मैसेज नहीं आए। हाँ जी, हाँ से सबके में, सब में है, ये मान के चलो। अरे एक ही बार लिख दे तो सबके लिए ही हो गया ना। है तो बियर तो से बस यही हो तो नहीं। हाँ ये सब चाहिए लाइक हाउ डू इधर रिपोर्टिंग वर्ब में से है बेटा, और उधर रिपोर्टेड स्पीच के अंदर, मतलब डबल कोटेशन के अंदर एलस, सरप्राइज, ये तो डिजर्ट, ये तो ऐसे हुर्रे, ऐसे शब्द है। ये तो ऐसी भाव है जैसे डिजायर वाली भाव है। इंडायरेक्ट में से नहीं रहेगा, से के बदले में क्या होगा बोला ना, एक्सक्लेम विद जॉय, एक्सक्लेम सॉरफुली, ऐसे होगा, से नहीं रहेगा। बिल्कुल, जल्दी करे। गुड 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 बाय के केस में बिड हो जाएगा, बिड के पास फॉर्म बी ए डी, बिड। बेटा गुड बाय के केस में और गुड नाइट के केस में, गुड बाय के साथ गुड नाइट भी इधर लिख लेना, गुड बाय के साथ गुड नाइट भी इधर लिख लो। गुड नाइट एंड गुड बाय दोनों के केस में बी आई डी, बिड का प्रयोग होता है। बाकी सारा दिन के किसी भी वक्त में हम किसी को गुड गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग बोलते हैं, तो उसमें विश होता है, या ग्रीटिंग्स कह ले। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, ये भी विश है ना? और ग्रीटिंग्स बोलो, वो भी विश विश है। तो ये सब विश में आते हैं। अलग अलग है ना ना, स्ट्रांगली विश या स्ट्रांगली डिजायर, या तो स्ट्रांगली विश होगा या तो स्ट्रांगली डिजायर। है ना, दो दो करके जो है सभी लिखने हैं। ये जो भी लिखवा रहा हूँ बॉक्स वगैरह, ये अच्छे से याद रखने हैं, इनका यूज होना है। वो क्या है बड़े इंसान। बड़े नहीं, बेड, बी ए डी, बेड, बिड। ओरिजिनल फॉर्म में बिड, उसकी सेकंड फॉर्म है बेड, और थर्ड फॉर्म है बीडन, बी आई डबल डी ई एन। मतलब किसी को कुछ विश करना, जताना। जैसे गुड नाइट विश करा तो बेड गुड नाइट, गुड बाय बोला तो बेड बेड, बैड नहीं, बेड, बी ए डी। बैड कहाँ बोला, बेड बोला, बेड, बी ए डी, बेड। वो तो सेकंड फॉर्म नहीं, वो तो एडजेक्टिव है भाई, वो सेकंड
वो तो कंपैरेटिव डिग्री, वो तो कंपैरेटिव डिग्री है, उसको सेकंड फॉर्म बोल के बोलना नहीं चाहिए सेकंड थर्ड क्लास। हेलो, हो गया? देखो अब एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल देखिए बेटा। दिन के किसी भी वक्त, हेलो, नाइट छोड़ के दिन के किसी वक्त किसी को हम कुछ विश करे तो उसके लिए विश वर्ब का प्रयोग होता है। ग्रीटिंग्स बोले तो विश वर्ब का प्रयोग होता है। साथ में सर या तो मैडम लगा के बोले तो रिस्पेक्टफुली आ जाता है, सर या मैडम को हटाकर, सर या मैडम शब्द को हटाकर रिस्पेक्टफुली शब्द आ जाता है। मतलब रिस्पेक्टफुली शब्द किसको रिप्लेस करता है? सर। रिस्पेक्टफुली शब्द किसको रिप्लेस करता है? सर या मैडम शब्द को रिप्लेस करता है। सर या मैडम शब्द डायरेक्ट स्पीच में रहा तो इनडायरेक्ट में वो नहीं आएगा, उसके बदले में आएगा रिस्पेक्टफुली। ठीक है, ध्यान रहे। अच्छा, इसके अलावा रात के समय में किसी को हम गुड नाइट कह रहे हैं, या तो किसी को दिन के समय, रात के समय, कभी भी कोई जा रहे हैं या हम जा रहे हैं कहीं से, तो हम क्या कह रहे हैं? गुड बाय कहते हैं। चाहे गुड बाय कहो या गुड नाइट कहो, उस केस में विश नहीं कहना, उस केस में उसके नरेशन चेंज में लिखना पड़ता है बिड, BID, बिड। पास्ट फॉर्म में बेड, ही बेड गुड नाइट टू हिज फ्रेंड्स, ही बेड गुड बाय टू हिज relatives, he bade or she bade goodbye to her cousins। समझ गए? कुछ इस तरह से होता है। अब देखिए, आवाज आ रही है सबको भाई? शी सेड टू मी गुड मॉर्निंग, ये गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, ये क्या? विश, किसी को विश करना। तो अब इसके लिए सेड टू वर्ब के बदले में अब क्या वर्ब लगाएंगे? वर्ब लगाएंगे विश। विश की सेकंड फॉर्म क्या है? विश। शी विश्ड मी, क्या जताया? गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। हो गया, बस खत्म कहानी। इसके बाद शी सेड टू मी गुड बाय, लेकिन एक गुड बाय या गुड नाइट के केस में विश वर्ब का प्रयोग नहीं करोगे यहाँ पे, बल्कि बिड वर्ब का प्रयोग करोगे। बिड वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या है? बिड वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या है बेटा? स्पेलिंग, मतलब जिसको बड़े कह रहे थे वही बड़े ही याद रखना कि भाई बड़े जैसी स्पेलिंग होगी, प्रोनाउंसिएशन है बेड। हाँ, ठीक है। ही बेड मी, देखो इसके बदले में हो गया ना बेड। पते की बात कही है तूने, सही बात है भाई। शी बेड मी गुड बाय। ना, इतना आसान नहीं है, इतना आसान नहीं है बेटा। देखो, वो तो गलती से हो गई। दे सेड हाउ हैप्पी वी आर, बेटा ये हाउ रहे या व्हाट वर रहे, ये भी नहीं रहता है इनडायरेक्ट में। डायरेक्ट में हाउ व्हाट कुछ भी रहे, इनडायरेक्ट में वो नहीं रहता है, उसको काटो, है ना। उसके बदले में वेरी या वेरी मच को लगाओ। वेरी, वेरी मच या तो ग्रेट ऐसे लगाओ। ठीक है, जैसे दे एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट दे वर वेरी हैप्पी देयर। वेरी हैप्पी, ग्रेट हैप्पी तो होता नहीं है। जहां पे ग्रेट सही लग सकता है तो वहां पे ग्रेट लगाओ, जहां पे वेरी सही लग रहा है तो वहां पे वेरी लगाओ। हाँ बिल्कुल, ये देखो, नाउन से पहले ग्रेट लगाइए और एडजेक्टिव से पहले क्या लगाइए? वेरी या कंप्लीटली लगाइए। ये लिखिए। सर ऊपर भी था एक ऊपर भी था मेरा। ये तो बता दिया था, लिखने की आवश्यकता है या ऐसे भी इतना इतना लिख रहे हैं? ये इतना लिख रहे हैं और बाकी एग्जाम्पल देख ले। देखो, देखो फिर ही सेड व्हाट अ नाइस बर्ड, मैंने क्या बोला? व्हाट आ रहे या हाउ रहे? ये लिख ले, ये लिख ले। हाँ सुन ले फिर। ही सेड व्हाट अ नाइस बर्ड, चाहे व्हाट आ रहे या हाउ रहे, ये नहीं रहते हैं, ये इंडायरेक्ट में हटा देते हैं हम इनको। ही एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज, इसमें सरप्राइज वाली भाव है। इसमें कौन सी भाव है? सरप्राइज वाली भाव है, तो इसलिए ही एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज दैट आया कोमा हटा के द बर्ड। ये जो भी टेंस है कुछ उल्लेख नहीं है तो मान के चलना है कि सिंपल प्रेजेंट में है, सिंपल प्रेजेंट को पास्ट में कन्वर्ट कर देना है। दैट द बर्ड वॉज वेरी नाइस। यहाँ तक रहे स्क्रीन, इतने में आप ये लिख लो, यहाँ से यहाँ तक लिख लो।
नाउन से पहले ग्रेट लगाओगे और एडजेक्टिव से पहले वेरी या तो कंप्लीटली लगाओगे, क्योंकि वेरी या तो ग्रेट कहाँ पे लगाओगे इसके बारे में कंफ्यूजन ताकि पैदा ना हो, इसके लिए दिखा रहा हूँ। हाउ या व्हाट ए रहे तो वो भी नहीं रहेगा। बेटा 8 मिनट बाद ये मीटिंग एक्सपायर होने वाली है, तो आप वो कर, एक्सपायर एंड होने वाली है। हाँ, तो इन दैट केस आप सेम लिंक से रिजॉइन कर लोगे। ओके सर। हम्म तो एक्सेस दे देगी सर। जल्दी करे के बाद और भी टॉपिक है ना। नरेशन चेंज के ऊपर और एक क्लास होगी, बस एक दिन क्लास होगी, मंगलवार को, ट्यूसडे। कल अनसिन कराएंगे, ट्यूसडे ये टॉपिक खत्म। ट्यूसडे को इसका पूरा टेस्ट ले लो जैसे ही अंत ट्यूसडे को नहीं लेंगे, थर्सडे को ले लेंगे। फिक्स बिल्कुल, थर्सडे को इस टॉपिक के ऊपर टेस्ट। नहीं नो करने का, वो तो मैं फाइल भेज दूंगा, आप लोग घर पे प्रैक्टिस कर लेना इतना। सर ये पूरी हाँ भेज दूंगा, तो वही तो कह रहा हूँ, आज ही भेज दूंगा। हाँ, इसमें कुछ मिस्टेक्स भी है, ध्यान रखना उसका। तो भाई सर मार्क करके क्या भेजूँ फिर मुझे? मेरे को एडिट करने के लिए बैठना पड़ेगा, पूरे कितने पेजेस है, पूरे 68 पेजेस मुझे पढ़ना पड़ेगा, कितना टाइम लगेगा फिर सोच। एक लाइन मतलब 68 पेजेस ना दे, अच्छे से पढ़ो तो मुझे कहाँ कहाँ पे मिस्टेक है पता लगेगा। ओ वही तो, टाइम नहीं है बाबा, इतना टाइम नहीं है। ये लोग अभी टेस्ट दे के गए, 12th के टेस्ट चेक करना है, 10th के टेस्ट चेक करने हैं, इनके चेक करने हैं। वो देख नीचे सारे टेस्ट पड़े हैं, और ये 10th के हैं। सुबह 550, 550 अभी 1 घंटा पीछे कर दिया, 650 है। अरे तू कर ना काम अब। अभी हफ्ते 1.5 2 हफ्ते पहले से वो 650 हो रखा है टाइम, इससे पहले 550 का टाइम था, उससे भी पहले 450 का टाइम था। और बताओ, बैठ जा, अरे बैठ जा ना। बैठ रहा छोटा पेपर है बहुत ठीक है बैठ ना तू। 9th का तो और बड़ा होगा हाँ ये रहा 9th का क्वेश्चन पेपर तो और 50 मतलब 4 बजे वो उठेंगे फिर खाएंगे फिर ही आएंगे हम्म उठते 10 बजे मैं 3 बजे उठ सकता हूँ उठ बजेगी मैं उसको चलो भाई, हो गए। नहीं यार स्कूल का हमारा प्रमोशन हो जाएगा बेशक शाम को भी डालेगा हाँ तू दिक्कत है बस तू मेरा टाइम कर दो ताकि मैं तो चिल्ला कर दूंगा आप सुबह उठा लो ठीक है
बेटा 10 सेंटेंस, ये 10 सेंटेंसेस कर लो, 10 बस। हाँ बिल्कुल बेटा, 15 मिनट में करो ना। खेल लेना आराम से, है ना। भाई लेट हो जाएंगे, उनको पता है किस वजह से, मुझे मेरे आगे क्यों मैं कैसे जानूं, ये बहुत बड़ी बात है क्या। तो अच्छी बात है, तो आधा घंटा खेल लियो और क्या। अच्छा, तो बैठे रहे, मैं तो खेलने के ऑप्शन दे रहा हूँ, बाकी तेरा मन ना करे तू ये कमरे में बैठा रहे। साइकिल का है, साइकिल का है, 2 दिन चलाई घर पे बनी है ना तभी। ऐसे ही आप तो लेट हो गए तो उठा था, साइकिल पे आता और लेट हो चुका। मेरी और कंफ्यूजन हो गई। जल्दी कर भाई। जल्दी कर। तो पेपर चेक करेगा। हम्म। अभी कर ले ये काम। ना, यहाँ पे टोल वर्ब तो अगर आता ही नहीं है। एक्सक्लेम विद, अरे एक्सक्लेम्ड विद सॉरो, या एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज कर सकते हो। एसटी सॉरो नहीं, एक्सक्लेम्ड विद, EXCLAIMAD, सरप्राइज, सरप्राइज। या रिग्रेट ऐसे कर सकते हो, दैट ही वाज अ ग्रेटफुल। तू ना, ऐसी कोई बात नहीं बेटा, तू चिंता मत कर, मैं सोनीपत के क्या कहीं के किसी स्कूल में मैं जॉब करने और नहीं जाऊंगा, छोड़ दिया स्कूल मैंने, छोड़ दिया बेटा। ना ना करके एक 9 साल पहले, 9.5 साल पहले स्कूल छोड़ दिया। ये तो यहाँ के MP कौन है, MP का स्कूल था वो, रमेश कौशिक का स्कूल था वो। तो तू जा नहीं सकता, क्या जाता है वो MP। हम्म। 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 तो जो भी है, उनके स्कूल का अब नाम हो चुका है बदल के ऑर्किड्स इंटरनेशनल स्कूल। हम्म। इस साइड है। सत्तम मॉडर्न पब्लिक स्कूल। चार 4 1 साल हो गए।